त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आज जो लोग शिवलिंग की विधिवत पूजा करेंगे, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, अक्षत, यज्ञोपवीत, धूप, दीप, नैवेद्य पूजा करेंगे और बिल्वपत्र को सुगंधित करके, इत्र का प्रयोग बिल्वपत्र पर करके और महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ते हुए 108 अखंडित बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा और चोट चपेट दुर्घटना का भी भय समाप्त हो जाएगा। चाहे जितनी खराब जन्म कुंडली हो उसका भी सुख फल मिलना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मिलेगा मनचाहा जीवन साथी, मिलेगी दौलत और शोहरत, मिलेगा लंबी आयु का वरदान, होगी हर मनोकामना पूरी। हर हर महादेव। जी हाँ, आज है महाशिवरात्रि का पावन दिन। इस बार महाशिवरात्रि शुभ संयोग में आई है, तो क्यों ना हम भी इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं और कर लें देवों के देव महादेव को प्रसन्न। 12 राशि वालों को आज कैसे करनी है भगवान शिव की पूजा अर्चना, ये तो हमने कल कालचक्र में आपको बता दिया था, लेकिन आज भी हम अपनी खास पेशकश को जारी रखेंगे। इसलिए आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताएंगे वो महा उपाय जिसे करने से आपको मिलेगा महाशिवरात्रि का महाफल। इसके अलावा और आपके लिए आज के काल चक्र में क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। काल चक्र में जानिए महाशिवरात्रि पर किस महामंत्र को जपने से मिलती है दौलत और शोहरत। महाशिवरात्रि पर किस उपाय से मिलता है मनचाहा जीवन साथी। महाशिवरात्रि पर कौन से महा उपाय करने से महादेव पूरी करेंगे आपकी हर इच्छा। आज किस काम को आपको सही समय पर करना है, उसका मुहूर्त क्या है वो आपको हम बताएंगे गुड लक मुहूर्त में। कैसे दूर होंगे ऑफिस के लड़ाई झगड़े, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में किस वास्तु उपाय से हर कोई करेगा आपके खाने की तारीफ, ये जरूर जानिए आज के वास्तु टिप में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को पंडित जी के साथ शुरू करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जानते हैं। 17 फरवरी 2015 दिन मंगलवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो दोपहर में 12:36 तक रहेगी। इसके बाद सीधे चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र दोपहर 12:15 तक है। इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल आज दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक का है और भद्रा काल सुबह 12:38 से शुरू होगा जो रात में 10:51 तक रहेगा। आज महाशिवरात्रि व्रत है। आज भगवान शिव के पूजन आराधन का सर्वोत्तम दिन है। तो आपने आज का शुभ मुहूर्त जान लिया। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। दोपहर 12:13 से 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें आपके द्वारा किया हुआ हर कार्य आपके लिए गुड लक साबित होगा। तो हम आज की चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक बार फिर पंडित जी से जानना चाहेंगे कि इस बार की महाशिवरात्रि खास क्यों है और आज किस महा मुहूर्त में शिव का पूजन करने से आपको हर कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। बताइए पंडित जी। देखिए, इस महाशिवरात्रि पर कौन से उपाय करने हैं और आपको कौन कौन सी उससे परेशानी दूर करने में सफलता मिलेगी, इसके बारे में तो मैं आज आपसे बात करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को, आप सबको बताना चाहूंगा कि इस बार महाशिवरात्रि इतनी खास क्यों है। महाशिवरात्रि पर कई शुभ संयोग बने हैं। जैसे
आज शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में है और गुरु अपनी उच्च राशि कर्क राशि में है। बुध और चंद्रमा की युति मकर राशि में हो चुकी है। मंगल अपनी मित्र राशि अर्थात मीन राशि में शुक्र के साथ विराजमान है। इससे पहले सन 1967 में शिवरात्रि पर गुरु अपनी उच्च राशि कर्क राशि में और शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में स्थित था। लगभग 48 साल के बाद महाशिवरात्रि पर ऐसा शुभ संयोग बन रहा है, तो ये मौका बहुत खास है, बहुत अद्भुत है। इसे अपने हाथ से ना जाने दें और सच्चे मन से भाव विभोर होकर के महादेव की उपासना करें। अच्छा, दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि आज किस मुहूर्त में शिव की पूजा करने से आपको करोड़ों गुना फल मिलेगा और भगवान भोलेनाथ आपके और आपके परिवार के ऊपर प्रसन्न होकर के सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। वैसे तो आज पूरा दिन और पूरी रात भगवान शिव की उपासना के लिए उत्तम माना गया है, लेकिन शिव पूजन के लिए सबसे शुभ समय प्रदोष काल माना जाता है। सूर्यास्त होने के बाद के 2 घंटे 24 मिनट की अवधि प्रदोष काल कहलाती है। प्रदोष काल के समय भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। प्रदोष काल में ही शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए प्रदोष काल में शिव पूजा या शिवरात्रि में शिव जागरण विशेष कल्याणकारी कहा गया है। इसलिए आज के खास मौके पर कर लीजिए देवों के देव महादेव को प्रसन्न। हर हर महादेव। चलिए चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। अगर कारोबार में लगातार घाटा झेलना पड़ रहा है आपको, कोई नया कारोबार आप शुरू करते हैं, विरोधी नुकसान पहुंचाते हैं या अचानक से दुकान की बिक्री कम हो गई हो, तो महाशिवरात्रि पर कैसे शिव आराधना करके इन सभी मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ सिर्फ इकलौते 33 करोड़ देवी देवताओं में ऐसे देवता हैं जो होनी को भी अनहोनी कर सकते हैं। इस तरह से चाहे आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, भगवान शिव की कृपा से वह समस्या ठीक हो सकती है। चाहे कई जन्मों से वो आपके भाग्य में घटित होना लिखा हो, लेकिन भगवान शिव की कृपा से वह भी ठीक हो सकता है। अगर कारोबार में घाटा हो रहा है, विरोधी आपके फैक्ट्री और कारोबार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दुकान में बिक्री कम हो गई है जिस वजह से नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो महाशिवरात्रि पर शिव परिवार की तस्वीर जिसमें शिव पार्वती के साथ नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय विराजमान हो, उस तस्वीर को लकड़ी की, खास करके अगर चंदन की चौकी हो तो उत्तम, नहीं तो आम के लकड़ी की भी चौकी हो, उस पर सजाना चाहिए। 27 बेलपत्रों की लाल धागे में माला बना करके शिव परिवार की तस्वीर पर यह माला अर्पित करनी चाहिए। चंदन की माला से ओम नमः शिवाय या रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। निश्चित रूप से सारी मनोकामना पूरी होगी। जल्दी शादी और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस महाशिवरात्रि पर आपको कौन सा महा उपाय जरूर करना चाहिए, ये जानेंगे पंडित जी से बस थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात करते हैं मेष राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह संचार देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि भाई आज आपके जीवन में छोटी छोटी परेशानियां बनी रहेंगी, लेकिन अचानक धन लाभ का योग जरूर बन रहा है और आज यात्रा करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। मीठी रोटी का भोग भगवान शिव को लगाएं, शिवलिंग पर कनेर का फूल चढ़ाएं और सफेद रुमाल अपनी जेब में रखें। जय मां विंध्यवासिनी।
तो वहीं वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को किसी न किसी बात से निराशा महसूस होगी, परेशानियां भी बढ़ेंगी और पैसों के लेन देन में सावधानी बरतने की जरूरत है। ओम नमः शिवाय का जप करें और जल में दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। किसी गरीब व्यक्ति को दही का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मन चाहा जीवन साथी पाने और पति पत्नी के बीच जो टकराव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, उसको खत्म करने के लिए महाशिवरात्रि के खास मौके पर आपको कौन कौन से खास उपाय करने हैं, कैसे शिव और पार्वती की आराधना करनी है, आइए पंडित जी से ये जानते हैं। बताइए पंडित जी। जल्दी शादी और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, पति पत्नी के बीच बढ़ रहे टकराव को खत्म करने के लिए महाशिवरात्रि पर एक थाली में 11 पान के पत्ते, चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा और 11 इलायची रखना चाहिए। थाली में सिंदूर और शहद से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए और शिव पार्वती के तस्वीर के सामने रख देना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से 5 माला मंत्र ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। महाशिवरात्रि पर किस खास उपाय से आपके घर भी गूंजेगी किलकारी, ये जानेंगे पंडित जी से थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, वो जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों से लाभ प्राप्त करेंगे और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको शिवलिंग पर 3 बेलपत्र जरूर चढ़ाने चाहिए और केसर से बनी मिठाई का शिव जी को प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। साबुत मूंग किसी गरीब व्यक्ति को दान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, पूरा दिन कैसा व्यतीत होने वाला है, वो जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों के सेहत में, स्वास्थ्य में गिरावट का योग बन रहा है। ज्यादा मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी और किसी न किसी बात से मन उदास रहेगा। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। शिवलिंग पर चंदन और चावल चढ़ाएं। शिव मंदिर में देसी घी का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। संतान सुख नहीं मिल रहा है या बच्चे गलत संगत में पड़कर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, तो आपको महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर कौन सा खास उपाय जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कौन से महा उपाय करने चाहिए। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोताणि सर्वा गिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम शंभो तव आराधनम। शादी को कई साल हो गए मगर अब तक संतान सुख से वंचित हैं, या संतान तो है पर वो आपका कहना नहीं मानती, गलत संगत में पड़ गई है और वो आपकी चिंता का विषय बन गया है। तो ऐसे में महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा जरूर कीजिए। गणेश जी को दुर्वांकुर और 11 लड्डुओं का भोग लगाइए और रुद्राक्ष की माला पर 11 बार ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप करते हुए एक एक लड्डू संतान को खिलाने का प्रयत्न कीजिए। बाकी लड्डू परिवार के लोगों में बांट दीजिए। निश्चित रूप से महाशिवरात्रि पर यह किया हुआ उपाय आपके संतान के बुद्धि को बदलने में कामयाब होगा। तो महाशिवरात्रि के इस महा मौके पर कौन सा महा उपाय देगा लंबी आयु का वरदान और करेगा विरोधियों को शांत, ये बताएंगे पंडित जी आपको बस थोड़ी ही देर के बाद। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो शुभ संयोग में आई महाशिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करेगा आपके विरोधियों को शांत और आपको देगा लंबी आयु का वरदान, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, विरोधियों को शांत भी करना है और शिव जी से लंबी आयु का वरदान भी चाहिए, कौन कौन से महा उपाय करें।
देखिए, जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बाधा को दूर करने के लिए, गुप्त शत्रुओं और विरोधियों के हर षड्यंत्र से बचने के लिए, अकाल मृत्यु के भय से और बच्चों के लंबी आयु के लिए एक थाली में चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, जो शिवपुत्र भगवान श्री गणेश का प्रतीक है। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर महामृत्युंजय यंत्र रखें। महामृत्युंजय यंत्र तांबे का भी हो सकता है और महामृत्युंजय यंत्र भोजपत्र पर भी लिख करके रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में 21 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और ओम रांग राहवे नमः का भी जप करें। निश्चित रूप से ओम गंग गणपतये नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम नमः शिवाय, इन तीनों मंत्रों का 21 आवृत्ति पाठ करने से जहां जीवन में आपके धन वैभव रहेगा, सुख समृद्धि रहेगी, वहीं आपको इस शरीर के बाद शिवलोक की प्राप्ति भी होगी। चलिए, राशिफल के सिलसिले को अब आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, वो जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों के रुके हुए काम पूरे होंगे। धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाएंगी और संतान की उन्नति का योग बन रहा है। तो इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आपको क्या करना है, विशेष उपाय, ये आपको बताना चाहूंगा। भगवान शिव को खीर का भोग लगाइए और लाल कनेर के फूल दोनों हाथों में भर करके अंजलि में शिवलिंग पर चढ़ाइए और शाम को शिवलिंग के पास घी का दीपक शिवालय में जरूर जलाइए। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कन्या राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, ये जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों की नकारात्मक सोच बढ़ेगी। आज आपका मन भी काम में नहीं लगेगा, लेकिन संतान को सफलता जरूर मिलेगी। आज इस महाशिवरात्रि के शुभ संयोग में आपको शहद में केसर घोल करके शिवलिंग पर तिलक लगाना चाहिए। शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए और शिव चालीसा या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज महाशिवरात्रि पर महादेव को क्या चढ़ाने से मिलती है दौलत, शोहरत और बढ़ता है परिवार में प्यार, ये बताएंगे आपको थोड़ी देर में। मिलेगा महादेव का महावरदान। जानने के लिए देखिए महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो इस बार शुभ संयोग में महाशिवरात्रि आई है, तो आप भी इस मौके को अपने हाथ से जाने न दें और कर लें खास तरीके से शिव पूजा और कुछ खास उपाय। अपनी इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि पर महादेव की कृपा पाने के लिए मेष से लेकर कन्या राशि वाले वो कौन से खास उपाय करें जिससे उनका आज का दिन अच्छा बन सके। बताइए पंडित जी। देखिए, एक बार पुनः बताना चाहूंगा, मेष राशि के जातकों को आज शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मीठी रोटी का भोग भगवान शिव को लगाना चाहिए और सफेद रुमाल अपनी दाहिनी जेब में रखना चाहिए। इससे दिन मंगलमय होगा और शिवरात्रि पर मनोकामना सफल होगी। वृषभ राशि के जातकों को आज इस महाशिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को दही का दान करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। मिथुन राशि के जातक आज शिवलिंग पर कम से कम 3 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं और केसर से बनी मिठाई का भगवान शिव को भोग लगाएं, तो महाशिवरात्रि पर आपकी मनोकामना पूरी होगी। कर्क राशि के जो जातक हैं उन्हें ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर यथासंभव अधिकस्य अधिकम फलम जप करना चाहिए और शिव मंदिर में देसी घी का दान करना चाहिए। इसी क्रम में जो सिंह राशि के जातक हैं उन्हें लाल कनेर के फूल भगवान शिव को समर्पित करने चाहिए और अधिकस्य अधिकम फलम
जप करना चाहिए और शिव मंदिर में देसी घी का दान करना चाहिए। इसी क्रम में जो सिंह राशि के जातक हैं उन्हें लाल कनेर के फूल भगवान शिव को समर्पित करने चाहिए और शाम को शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप शहद में केसर घिस करके शिवलिंग पर तिलक करें और शिव चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब वक्त है आज का सक्सेस मंत्र जानने की, लेकिन पंडित जी से अभी पूछेंगे सक्सेस मंत्र क्या है, लेकिन उससे पहले सरोज एक कॉलर जुड़ चुकी है, हमसे बात कर लेते हैं। सरोज अपना सवाल पूछिए, पंडित जी से क्या पूछना चाहती हैं आप? जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अजमेर से सरोज बोल रही हूँ जी। मुझे ना आपसे 2 सवाल पूछने हैं। एक तो ये कि मेरा घर का मकान कब तक हो जाएगा, और दूसरा ये पंडित जी कि मेरे बेटे की बीटेक कर लिया उसने आदित्य नाम है, 6 मार्च 1993 उसका जन्म है जी। शाम को 7:13 शनिवार को। जी जी। तो उसका अभी तक जॉब का कहीं नहीं हुआ है। चलिए सरोज, तो सबसे पहले आपके घर के बारे में बता देता हूँ। शुक्र और शनि की पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि 26 अक्टूबर 2017 के पहले आपका मकान हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 26 अक्टूबर 2017 के पहले आपके मकान की व्यवस्था बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक आपने अपने पुत्र के नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपको बताऊं कि शुक्र से दशम भाव का स्वामी शनि है। शुक्र और शनि की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। इस बात का संकेत है कि अधिक से अधिक 14 जून के पहले इसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और इसके अच्छे करियर की शुरुआत होगी, इसमें संदेह नहीं है। बेटे से कहिए कि शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए और कच्चा सूत 7 बार पीपल के पेड़ में ओम संग सनश्चराय नमः कहता हुआ लपेटे। यह उपाय 3 शनिवार करने पर नौकरी जरूर मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं सरोज आपको आपके सवाल का जवाब पंडित जी ने दे दिया होगा। चलिए पंडित जी, अब जल्दी से बता दीजिए आज का सक्सेस मंत्र क्या है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को कि अगर ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आपके काम में टांग अड़ा रहे हैं, बार बार झगड़ा कर रहे हैं, तो 21 रविवार को भगवान सूर्य को आप अर्घ दीजिए और लाल कपड़ों का इस्तेमाल स्वयं आप कम करिए। निश्चित रूप से यह उपाय सहयोगियों के साथ सहयोग की स्थिति को बनाएगा। तो महाशिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करने से आपकी हर बीमारी दूर होगी, बढ़ेगी सुख समृद्धि और रिश्तों में मिठास आएगी? आइए पंडित जी से जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर परिवार में रोजाना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिससे घर की सुख समृद्धि छिन रही है, खराब सेहत के चलते आप अपने जरूरी काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में आपको चाहिए कि आज महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती की तस्वीर के सामने एक कांसे की कटोरी में दही, एक कटोरे में गुलाब जल और लाल फूल चंदन के साथ अर्पित करें। तुलसी की माला से या रुद्राक्ष की माला से शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। 21 माला ओम नमः शिवाय का जप करें। निश्चित रूप से यह उपाय महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व में 4 चांद लगाएगा और आपको भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो पंडित जी से चर्चा को यूं ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रीना, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए रीना जी। जी पंडित जी, हम अपनी बेटी के लिए पूछना है। जी। हमारी बेटी का नाम आकांक्षा गोयल है जी। उसका जन्म 1996 4 मार्च रात के सोमवार में हुआ है 12:16 पे। जी जी। तो उसी के पूछना है भविष्य के लिए, मतलब कहना वाना सुनती नहीं है बहुत, और पढ़ाई उड़ाई के बारे में थोड़ा बताइए, क्या बनेगी, कैसे क्या करेगी। देखिए, आकांक्षा के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो आकांक्षा के विद्या भाव का स्वामी बुध है और लग्नेश शनि है। बुध शनि की स्थिति तृतीय एकादश है।
बुद्धि अच्छी है, पढ़ाई में भी ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुक्र मंगल की प्रश्नकाल में युति इस बात का संकेत करती है कि कभी कभी थोड़ी सी ये उद्दंडता करती है, घर वालों का कहना नहीं मानती है या कम मानती है। तो इसके बेडरूम में एक शहद की शीशी आप मंगलवार को इसके सिरहाने के तरफ रख दीजिए, जिससे ये घर वालों के कहने में रहेगी और घर वालों का कहना मानेगी और निश्चित रूप से एक सहजता देखने को मिलेगा। करियर बहुत सुंदर है, अपने जीवन में इसे सरकारी नौकरी का भी योग है। तो अब होगी आपके काम की तारीफ, अब लोग करेंगे आपका सम्मान, अब मिलेगी आपको अपने फील्ड में अपार सफलता। लेकिन कैसे, ये पंडित जी आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले तुला राशि वालों की बात कर लेते हैं, उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है। आज तुला राशि के जातकों का भाग्योदय होगा। नई नई योजनाएं बनाने में सफलता मिलेगी, लेकिन पिता की सेहत में अचानक गिरावट आ सकती है। आज महाशिवरात्रि पर आपको चाहिए कि सफेद चंदन घिस करके शिवलिंग पर ओम लिखिए और भगवान शिव को धतूरे का प्रसाद चढ़ाइए। रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को पैसे की कमी दूर होगी, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कार्य की अधिकता बनी रहेगी। आज महाशिवरात्रि पर आपको शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव को बेर और भांग का भोग लगाना चाहिए। गुलाब के फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, उनकी सेहत आज कैसी रहेगी, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और क्या कुछ उपाय करने हैं जिससे उनका आज का दिन सफल बन सके। आज धनु राशि के जातकों का खर्च बढ़ सकता है। आज आपको किसी बीमारी का वहम हो सकता है, शंका हो सकती है, लेकिन कहीं यात्रा पर घूमने जा सकते हैं तो केसर का तिलक लगाइए। और महाशिवरात्रि आज है तो भगवान शिव को सफेद मंदार के फूल चढ़ाइए और शिव चालीसा का पाठ कीजिए। आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी फील्ड में दौलत और शोहरत पाने के लिए आज यानी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कैसे करें शिव की पूजा और कौन से करें खास उपाय, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, अपने क्षेत्र में नाम और शोहरत पाने के लिए महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती की तस्वीर या मूर्ति लीजिए। मूर्ति अगर लें तो 8 अंगुल के नीचे की हो, चांदी की कटोरी में दूध, बेल के पत्ते, चावल और गुड़ डाल करके शिव पार्वती के सामने इसे चढ़ा दें और साथ में सफेद मंदार का, जिसे आंकड़ा भी कहते हैं, अकवन भी कहते हैं, आंकड़े का फूल भगवान शिव को चढ़ाएं। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें, निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत कोशिश करते हैं मगर फिर भी आपके परिवार और बाहर के लोग आपके खाने की तारीफ नहीं करते, कमियां निकालते हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक खास उपाय करने से सब करेंगे आपके खाने की तारीफ और हो जाएंगे आपके खाने के मुरीद। कौन सा वो वास्तु टिप है, पंडित जी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दिलीप जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु टिप। देखिए, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अगर परिवार और बाहर के लोग आपके खाने की तारीफ नहीं करते हैं बल्कि उल्टा कमियां निकालते हैं, तो आप लाल कपड़े में 7 लौंग और 7 इलायची सोमवार या शुक्रवार को बांध करके रसोई घर के दक्षिण दिशा में रख दीजिए और आप देखिए आपके खाने की प्रशंसा होने लगेगी। आपका हाथ भोजन बनाने में सही और सटीक अंदाज में काम करेगा। राशिफल में भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पायल एक कॉलर जुड़ गई हैं अलीगढ़ से, उनसे बात कर लेते हैं। पायल, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा।
पंडित जी मेरे को पूछना था पंडित जी अपने भाई के बारे में। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1991 जी। और टाइम है सुबह के 7:30 बजे। पंडित जी पूछना था वो उसकी जॉब के बारे में आगे, और वो उसका पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, और पूछना था पंडित जी। अभी तो पायल जो प्रश्न आपने किया है ना, मंगल और सूर्य द्वितीय द्वादश बैठ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अभी इनको निकट भविष्य में कोई नौकरी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और नौकरी के लायक इनकी योग्यता भी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर ये थोड़ा सा भी कहना मानता हो तो आप इससे कहिए कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 100 पाठ करें। 7 मंगलवार अगर हनुमान चालीसा के 100 पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से इनकी बुद्धि ऐसे कामों में लगेगी जिससे इन्हें जीवन में सफलता मिलेगी। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है और अपने दिन को सफल बनाने के लिए इन लोगों को क्या उपाय करने हैं। आज मकर राशि के विद्यार्थी जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आज महाशिवरात्रि पर पानी में गंगा जल मिलाकर के स्नान करिएगा और भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित कीजिएगा। शिव जी को सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कुंभ राशि वालों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। कुंभ राशि के जातक, आज का जो ग्रह गोचर इनका है वो इनके संतान के लिए अनुकूलता नहीं दे रहा है। संतान को कष्ट मिलने की संभावना है और विलंब के कारण यात्रा में नुकसान भी हो सकता है, और जीवन साथी से भी मतभेद और मनभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि महाशिवरात्रि पर केसर का सुंदर तिलक स्वयं लगा करके घर से बाहर निकलें और दूध में केसर मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है वो जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों को विदेश जाने का योग बन रहा है। कहीं से शुभ समाचार भी मिलेगा, लेकिन विरोधी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सावधान रहिएगा। आज महाशिवरात्रि पर नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करिएगा और केसर या हल्दी का तिलक शिवलिंग पर लगाइएगा और शिवलिंग पर पीले फूल और पीली सरसों चढ़ाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अश्विनी औरंगाबाद से एक कॉलर जुड़ी हैं, पंडित जी से बात करना चाहती हैं, उनसे बात करते हैं। अश्विनी अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। पंडित जी अश्विनी बात कर रही हूँ औरंगाबाद से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 Feb 1985, अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई है 7:20 रात को। तो मेरा सवाल ऐसा है आपसे पंडित जी कि मेरे वैवाहिक जीवन को आज 1 साल हुआ है, तो मेरे पति और ससुराल के लोग बहुत मुझे पीटते हैं। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ 7 महीने की, तो मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया है और अभी बोलता है पति, और जो मेरा जैसे बोलता है कि अभी तू घर में ही मत आ। मेरे सास भी मुझे बहुत चलिए, मतलब स्थिति तो आज के डेट में जटिल है जरूर, लेकिन ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आप एक रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ एक रामायण का गुटका है, उसको ले लीजिए और उसमें सुंदरकांड का पाठ है। 7 दिनों तक आप सुंदरकांड का पाठ करें और कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इस मंत्र को रोज 108 बार 7 दिनों तक करिए। आपके परिवार में आपकी वापसी होगी, आपका सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, आप स्टूडियो में आए, खास जानकारी आपने हमें दी। तो आप सभी को महाशिवरात्रि के इस खास अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।